नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। आज तक पंजाब की स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों ने क्यों किया प्रदर्शन, पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर क्यों और कैसे बढ़ रही है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, अमृतसर एयरपोर्ट से अब यूके, यूएस और कनाडा तक का हवाई सफर कैसे आसान हो गया है, और पंजाब में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने क्यों जारी किया है रेड अलर्ट। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी स्कॉलर छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद बवाल मच गया है। छात्र इसे हादसा नहीं बल्कि कह रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही। पीयू कैंपस में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ गया था। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस मामले में जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि जांच रिपोर्ट में सामने आता क्या है और क्या पीएचडी स्कॉलर छात्रा की मौत के लिए किसी की जवाबदेही तय होती है या नहीं। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर छात्रा की मौत के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलकर धरने पर बैठ गए हैं। क्योंकि छात्रों का आरोप है कि पीएचडी स्कॉलर की मौत कोई सामान्य हादसा नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। दरअसल जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त माइक्रोबायोलॉजी विभाग की पीएचडी स्कॉलर ज्योति गर्ल्स हॉस्टल से अपने विभाग में पढ़ाई के लिए जा रही थी। इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में पानी से भरे रास्ते से गुजरते समय अचानक ज्योति सड़क किनारे गिर पड़ी, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग उसकी मदद के लिए आगे आए और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने ज्योति को मृत घोषित कर दिया। 26 वर्षीय ज्योति जो माइक्रोलॉजी डिपार्टमेंट में पीएचडी स्कॉलर है, इसी यूनिवर्सिटी के जो साउथ कैंपस है वहाँ हम मौजूद हैं। इसी जगह ज्योति जब क्रॉस कर रही थी हॉस्टल से, जब अपने डिपार्टमेंट की ओर, जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी ओर जा रही थी, तो ये जो आप अब पड़ी ये तारे देख रहे हैं, यही दरअसल अंदर पानी के मौजूद थी। पानी होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर 1.5 से 2 फुट पानी था सड़क पर भी और इस पार्किंग एरिया में भी, तो वो नजर नहीं आई, जिसकी वजह से उसे करंट लगा और उसकी जान चली गई। हालांकि जो वीडियो में आप स्पॉट देख रहे हैं कि इसी जगह जहां ये मोटरसाइकिलें अब खड़ी हैं, पुलिसकर्मी खड़े हैं, इसी जगह ज्योति को लेटाया गया। जो आसपास के लोग थे, जो आई फिटनेस थे, उन्होंने हाथ पैर को मालिश कर कर ज्योति को उठाने की, कॉन्शियस फील करवाने की कोशिश की, लेकिन ज्योति जब तक मृत थी। और यहाँ पर ही, क्योंकि जब इसी एरिया को क्रॉस किया गया तो अब कोई और इस एरिया में ना जाए या पानी दोबारा ना भरे, आप देखिए रस्सी लगाकर इस एरिया को एक तरीके से सील किया गया, मार्क किया गया कि कोई भी अंदर ना जाने पाए। हादसे की खबर फैलते ही यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। एबीवीपी समेत बड़ी संख्या में छात्र वीसी ऑफिस पहुंच गए। गुस्साए छात्रों ने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। तनाव बढ़ता देख चंडीगढ़ पुलिस को मौके पर तैनात करना पड़ा, जबकि हॉस्टल के बाहर छात्राएं धरने पर बैठ गईं। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी स्कॉलर की, स्टूडेंट की डेथ हो गई है एलिजिबली, और ये कहा जा रहा है कि करंट लगने से उसकी मौत हुई है। और अब एबीवीपी और स्टूडेंट लीडर्स, आप देखिए कि जहां एक्सीएन ऑफिस है पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहां पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। और प्रथम है हमारे साथ एबीवीपी से। क्या कारण है प्रथम, क्या कैसे डेथ हुई करंट? आज सुबह ही क्या हुआ, एक लड़की अपने डिपार्टमेंट की ओर जा रही थी, हॉस्टल की तरफ जा रही थी। लड़की थी, ज्योति नाम की थी, हरियाणा की थी, पीएचडी स्कॉलर थी, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहती है, 10 नंबर हॉस्टल में, जो बताया जा रहा है। आज उसकी करंट लग के रोड पे ही हत्या हो गई है उसकी। ये हम लड़की की डेथ नहीं कह सकते, ये मर्डर है पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज के खिलाफ। और आज अब जब हमसे बात करने आए, ना यहाँ पे एसडीएम है, ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक्सीएन है, यहाँ पे अंदर चाय फरमाई जा रही है और ये कहते किसी के साथ भी हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी का तानाशाही रवैया जो चल रहा है, अपनी अथॉरिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी मानने का, जो ये अपनी बात नहीं मान रहे हैं, उसके खिलाफ ये धरना लगाया गया है। ये कल को स्टूडेंट हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। ये वीसी ने भी इसी सड़कों से जाना है, डीएसडब्ल्यू ने भी इसी सड़कों से चलना है, तो करंट किसी को भी लग सकता है। स्टूडेंट सड़क से जा रहे थे और वाटर लॉगिंग में जा रही थी, इमीडिएट डेथ जी। स्विच या कोई तार को उन्होंने टच नहीं किया, पानी के अंदर करंट था जी।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली ज्योति पंजाब यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी की पीएचडी स्कॉलर थी और अगले महीने शादी होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। शुरुआती जांच में मौत की वजह करंट लगना मानी जा रही है। हालांकि पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के दावे का खंडन कर रहा है। यही वजह है कि छात्र यूनिवर्सिटी प्रशासन के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। एक हमारी बड़ी बहन थी जो यहाँ पे 28 साल की पीएचडी स्कॉलर थी साउथ कैंपस में। वो एज यूजुअल अपने हॉस्टल से अपने डिपार्टमेंट जा रही थी, जिसके बीच में उन्हें करंट लगा और उनकी वहाँ पे मौत हो गई। आज हम यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज से, वीसी से और सारी जितने भी करप्ट अथॉरिटीज हैं, एसडीओ चाहे कोई भी हो, उन सब से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि एज ए कस्टोडियन यूनिवर्सिटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी छात्र के कुछ भी हो जाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इतनी करप्ट अथॉरिटी है, ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना आगे कोई इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी है, कुछ भी नहीं हुआ है। बढ़ते विरोध के बीच पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर रेणु विज छात्रों से मिलने पहुंची। करीब 10 मिनट चली बातचीत में उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन छात्र आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना है कि हर बार जांच का वादा किया जाता है, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। मैम हुणे स्टूडेंट्स ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ स्टूडेंट्स ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇਗੀ। ਮੈਮ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰट्स ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। सारी बातें ये होंगी मैम, कोई पता नहीं किसी स्टूडेंट को, आपको पता है किसी डिमांड का, आपको पता है डिमांड का, किसी को डिमांड बच्चे ऐसी कोई डिमांड नहीं है। बहरहाल सवाल सिर्फ ज्योति की मौत का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जिसके दम पर हजारों छात्र अपने घरों से दूर पढ़ने आते हैं। अगर शुरुआती जांच में करंट लगने की आशंका सही साबित होती है तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक होगी। अब निगाहें जांच पर हैं कि जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होती है और क्या इस बार कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या फिर किसी और छात्र की जान जाने से पहले सिस्टम सचमुच बदलेगा। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, आज तक। पंजाब में फार्मेसी भर्ती परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क से संसद तक पहुंच चुका है। एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र में एनडीए सांसद पोस्टर लेकर भगवंत मान सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल लगातार प्रदर्शन कर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला बता रही है, जबकि विपक्ष का दावा यह है कि भर्ती परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे विवादों ने लाखों युवाओं के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर आरोपों और सफाइयों के बीच सच क्या है, इस रिपोर्ट से जानिए। पंजाब के फार्मेसी एग्जाम का विवाद अब संसद के मॉनसून सत्र तक पहुंच गया है। संसद के मकर द्वार पर बीजेपी और एनडीए के सांसद हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल जवाब दो, भगवंत मान जवाब दो के नारों के बीच विपक्ष का आरोप है कि पंजाब में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार जवाब देने से बच रही है। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर संसद के साथ साथ सड़कों पर भी प्रदर्शन हो रहा है। रोपड़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के पैतृक आवास का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि फार्मेसी परीक्षा में हुई गड़बड़ी ने हजारों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਏ ਜੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ ਉਰੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸੀਗਾ
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਠਾ ਤਾਂ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਹਿਰਾਈ ਹੇਠ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ रेख हेठ फार्मेसी का पेपर लीक हुआ। सदन में अपने पुराने साथियों को मिलने के लिए आया हूं और बहुत कुछ सीखा है इस सदन से, और लोगों के पक्ष में बोलना, और हमारे एमपी साहब हमारे साथ हैं और पुराने साथियों को मिले, अच्छा लगा। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि मिलते रहिए और विचारक मतभेद चलते रहते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो हो सकते हैं। विपक्ष के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान साफ कह रहे हैं कि पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ। उनके मुताबिक ये ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने वाला रैकेट था, जिसका पंजाब पुलिस भंडाफोड़ कर चुकी है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ। 4.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था पिछले दिनों, फार्मेसी का एक एग्ज़ाम था, 11 बजे एग्ज़ाम शुरू हुआ, 11:15 तक हमें पता चल गया कि कोई ब्लूटूथ वाले पेन से ना स्कैनिंग करके कोई बच्चा बाहर से अपने हेडफोन के जरिए कोई उनको करवा रहा था एग्ज़ाम, मतलब आंसर बता रहा था। इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन लेके 10 स्टूडेंट और 11 बाहर के जो गैंग था उनको पकड़ के जेल में दे दिया। पेपर तो उधर विपक्ष सरकार की इस दलील को मानने को तैयार नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का कहना है कि सरकार सिर्फ शब्द बदलकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ, और कमाल की बात यह है कि अब देयर इज अ डिफरेंस। आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल कितना जबरदस्त है कि वो कहते कि लीक कुछ और है, चीटिंग कुछ और है। यार कैंडिडेट सफर कर रहा है, शुड द बेस्ट पर्सन विन। आप किसी कैंडिडेट का हक मार रहे हो और सिर्फ बिकॉज आपके दिमाग में ये लीक नहीं है, ये चीटिंग है, तो आप इसको रंग और दे रहे हो। मगर यहाँ पे तो भगवंत मान और केजरीवाल की मैंने एक वीडियो चलाई है आज 13 मार्च 2023 की, ये उनकी ट्वीट है, पंजाबी में वो पेपर लीक ही बोल रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल लगातार इस मुद्दे पर मान सरकार को घेर रही है। इस बीच अकाली नेता अर्शदीप सिंह कलेर ने पंजाब में हुए एक और पेपर लीक का खुलासा किया है। अर्शदीप सिंह कलेर के मुताबिक एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती और सरूल पंचायत विभाग की भर्ती में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दी है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बाद जांच के लिए कमेटी बनाई है और भर्ती से जुड़ा रिकॉर्ड भी अपने कब्जे में ले लिया है। अब इस मामले में कमेटी 31 जुलाई को हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। पेपर लीक एक बेहद संजीदा मसला है। एक कल्ला विद्यार्थी नहीं, ਉਹਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 6 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਚਾਹੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ कि पंजाब के अंदर तो साडी सरकार के दौरान कोई पेपर लीक नहीं होया। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शन के बीच अब विपक्षी पार्टियां सीजेपी के दोहरे चरित्र पर भी सवाल उठा रही है और पूछ रही है कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन वाले सीजेपी मेंबर पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। सीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई पार्टी भी है, या जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, अगर वो जंतर मंतर में धरना दिया, आई
वेलकम दैट कि आपने सही काम करा है, तो आके आप पंजाब में भी दो और भी स्टेट्स में जाओ, मगर ये ना हो कि आपकी फिर अगर नहीं आओगे तो जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी एंड कॉकरोच जनता पार्टी की कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है या वो एक ही हैं, आप अपने आप ही उस बात पे यू आर स्टैंपिंग दैट। बहरहाल इस सियासी जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल उन लाखों युवाओं का है जो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि उनकी मेहनत की परीक्षा आखिर पूरी तरह निष्पक्ष थी या नहीं। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, आज तक। रुक करेंगे दूसरी खबरों का। हवाई यात्रा को आसान और तेज बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वाराणसी के बाद अब अमृतसर को भी हब एंड स्पोक मॉडल से जोड़ दिया गया है। इसका सबसे बड़ा जो फायदा है उन लाखों यात्रियों को मिलने वाला है जो हर साल विदेश जाने के लिए दिल्ली का रुख करते हैं। अब अमृतसर में चेक इन, इमिग्रेशन और बैगेज की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और यात्री बिना दोबारा प्रक्रिया से गुजरे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को पकड़ पाएंगे। अब विदेश जाना पहले से ज्यादा आसान होने वाला है। केंद्र सरकार ने देश में हवाई यात्रा का नया ब्लूप्रिंट लागू करना शुरू कर दिया है। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 44 एयरपोर्ट नेटवर्क तैयार होंगे। फिलहाल दिल्ली को पहला हब बनाया गया है, जबकि वाराणसी के बाद अमृतसर इस नेटवर्क से जुड़ने वाला देश का दूसरा स्पोक एयरपोर्ट बन गया है। अमृतसर से इस सुविधा की शुरुआत होने के बाद अब विदेश का सफर करने वाले यात्रियों के लिए चेक इन, इमिग्रेशन और कस्टम जैसी प्रक्रियाएं अमृतसर एयरपोर्ट पर ही पूरी हो जाएंगी और उसके बाद उनका सामान बिना दोबारा चेक इन के अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य तक पहुंच जाएगा। यानी दिल्ली पहुंचने के बाद यात्रियों को फिर से बैगेज लेने, इमिग्रेशन कराने या कस्टम की औपचारिकताएं पूरी करनी नहीं होंगी। हमारे आदरणीय नागर विमानन मंत्री के कर कमलों से हम लोगों ने हब एंड स्पोक की शुरुआत की थी। आज अमृतसर उसी की श्रृंखला में एक नई कड़ी है, दूसरी जगह जहां हम हब एंड स्पोक का विस्तार कर रहे हैं और इसलिए हमें इसी कड़ी को हम आगे आने वाले दिनों में भी आगे लेते चले जाएंगे। वो सीमलेस कनेक्टिविटी नहीं मुहैया हो पाती थी। हब एंड स्पोक के जरिए हमारा देश बहुत बड़ा देश है और बहुत हमारे सारे एयरपोर्ट्स हमारे खुल रहे हैं, बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। हब एंड स्पोक उसी दिशा में लिया गया हमारे लिए एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास है। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत छोटे शहरों के यात्री पहले स्पोक एयरपोर्ट से हब एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे और वहां से सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़ सकेंगे। इससे अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग उड़ानों की जरूरत कम होगी और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। एयर इंडिया ने भी अमृतसर से रोजाना 2 इजी कनेक्ट उड़ान सेवाएं शुरू कर दी हैं, जिनके जरिए यात्री दिल्ली पहुंचने के 4 घंटे के भीतर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया समेत 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। मुझे बहुत खुशी है। अब तक क्या होता था, अगर हमारे किसी पंजाब भाई बहन कोई लंदन, टोरंटो, दुबई जाना होता हो तो दिल्ली पहुंचकर फिर से सामान उठाओ, लंबी लाइन में लगो, इमिग्रेशन कराओ, आधा दिन तो भाग दौड़ इसी में निकल जाता था। लेकिन अब सारे झंझट खत्म। अब आप अपने अमृतसर एयरपोर्ट से ही अपना इमिग्रेशन और चेक इन पूरा करेंगे, आपका बैग अमृतसर में जमा होगा और सीधा आपके विदेश वाले डेस्टिनेशन या तो लंदन या टोरंटो और कोई भी वहां पे जाकर आपको मिलेगा। यही चेक इन होगा, यही इमिग्रेशन होगा, यहीं पे कस्टम्स होंगी, यही बैगेज जमा भी होगी। दिल्ली में तो आप अपनी अगली फ्लाइट पकड़ेंगे बिना किसी सरदर्द के। सिर्फ 4 घंटे की विंडो में भीतर आप अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में होंगे। अब तक हर साल करीब 1.5 लाख यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़ने के लिए अमृतसर से दिल्ली जाना पड़ता था। वहीं विदेश से लौटने वाले करीब इतने ही यात्रियों को भी दिल्ली में लंबी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता था। नई व्यवस्था से समय भी बचेगा और सफर भी आसान होगा। यहाँ से अगर आप डोमेस्टिक पैसेंजर के रूप में अगर आप जाते हैं दिल्ली, तो आपका एयरलाइन 15 किलो या 20 किलो का ही लगेज आप ले जा सकते हैं। और ये सबके साथ ऐसा होता है
कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आप दिल्ली में आपने लैंड किया इंटरनेशनल फ्लाइट के जरिए, उसके बाद आपको अमृतसर वापस आना है। वहाँ से आते समय तो आपको 30 किलो या 35 किलो का लगेज होगा, लेकिन यहाँ से जब आप दिल्ली से अमृतसर की यात्रा करते हैं तो एयरलाइंस उस पर रोक लगाएंगी, वो 15 किलो होगा या 20 किलो होगा। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का भी इसमें हम लोगों ने ध्यान रखा है। तो हमारा जो सरकार का दावा है कि इस मॉडल से सिर्फ हवाई यात्रा आसान नहीं होगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार को भी नई रफ्तार मिलेगी। अमृतसर पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गेटवे के रूप में उभरेगा। फिलहाल अमृतसर अब सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं, बल्कि उत्तर भारत के लिए नए एविएशन गेटवे के तौर पर अपनी पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। अगर सरकार की यह योजना तय समय पर आगे बढ़ी तो आने वाले वर्षों में छोटे शहरों से विदेश जाना पहले से भी कहीं ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज के बारे में। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसका असर अब मैदानी राज्यों में भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए लोगों को इनसे दूर रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान ये है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम का मिजाज इसी तरह से बना रहेगा। ऐसे में लोगों को बिना वजह से घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ख्याल रखने की अपील भी प्रशासन की तरफ से की गई है। मॉनसून अब पूरे शबाब पर है। आसमान में घिरते काले बादल जमकर गरज रहे हैं और झमाझम बारिश धरती को भिगो रही है। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक हर तरफ बरसात की बूंदों की गूंज सुनाई दे रही है। ये नजारा पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का है। यहाँ मानसून की बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया है। रिमझिम फुहारों ने मौसम में ठंडक घोल दी है और हवाओं में ताजगी भर दी है। दूर दूर तक उमड़ते घुमड़ते बादल शिमला की वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। शिमला की पहचान माने जाने वाला मॉल रोड और रिज मैदान घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। बारिश और धुंध के इस मनमोहक मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी छतरियां लेकर यहां पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली की तस्वीरें भी कुछ अलग नहीं है। मॉनसून की फुहारों ने यहां की प्राकृतिक खूबसूरती में कई गुना इजाफा कर दिया है। हर तरफ फैली हरियाली बारिश से धुलकर और भी निखर आई है। आलम ऐसा है कि बादल पहाड़ों से उतरकर लोगों के बेहद करीब आ गए हैं। पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी मानसून जमकर मेहरबान है। चंडीगढ़ में तेज बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया है। हालांकि जैसे जैसे बारिश का दौर थमा, शहर की रफ्तार भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। काफी दिनों से उम्मीद की जा रही थी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज सुबह से ही चंडीगढ़ में जो है बारिश लगातार हो रही है और सड़कों पे आप देख सकते हैं पानी भी जो है भरना शुरू हो गया है। हालांकि लोगों के लिए राहत की खबर है क्योंकि चंडीगढ़ में ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब ये बारिश से लोगों को थोड़ी राहत भी मिली है। फिलहाल मॉनसून ने पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। प्रकृति के इन खूबसूरत नजारों के बीच लोग बारिश के इस सुहाने मौसम का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। शिमला से विकास शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।